आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, वो भी हर साल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ? आखिर क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता, क्यों चढ़ाया जाता है दूध? मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है नाग पंचमी का सच्चा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक काम जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह रक्तरंजित भूमि अब शांत पड़ी थी, परंतु उसकी छाया अभी भी मानवता के हृदय पर थी। उस काल में राज करते थे महान राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। राजा परीक्षित वे एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्म के रक्षक। उनके शासनकाल में न कोई भूखा था, न कोई दुखी, परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती। और एक दिन एक छोटी सी भूल ने इस महान राजा के जीवन में तूफान ला दिया। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर वे पहुंचे थे ऋषि शमीक के आश्रम में। ऋषिवर उस समय गहरी समाधि में थे। राजा ने बार बार पुकारा, हे महर्षि, हे महात्मन, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं भंगा। प्यास की पीड़ा ने राजा को क्रोधित कर दिया। अपने राजदंड से उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये क्षणिक क्रोध, ये एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। जब ऋषि शमीक की समाधि भंगी और उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा तो वे दुखी हो गए, परंतु उनसे भी ज्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्रृंगी। युवा ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है, वो आज से